कहाँ बोला वही बोला ना पत्रकार है अभी बात कर रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा थोड़ा देर चुप रहा एकदम शांति पहले वहाँ सुनो जाए मेरे पागल तड़ाप के मारे मेरा सारा धन जला दो लेकिन नहीं जलाया। इससे बड़ा जब पाकिस्तान वाला हमला किया था सिंदूर आ गया था हमारे लिए सिंदूर जुआना चाहिए सिंदूर लड़ाई नहीं जान का लड़ाई लोग मार के मारते हैं। बताइए बोलता है कि हम डेमोक्रेसी में ये डेमोक्रेसी है पाकिस्तान वाला है कम से कम अपने निवासी को सुरक्षित तो रखता है ना। ऑपरेशन सिंदूर जुलाई है नरेंद्र मोदी बोल रहे थे ना। अरे सुनो सर का बात सुनो थोड़ा सर का बात सुनो थोड़ा शांत रहो। मेरे पास एक माहिर भाई है छोटा हम सबसे बड़े 12th में पढ़ते हैं। मेरा फूट दादा और दादी कौन करेगा हम लोग को बताइए। मेरा कोई ना रहना मम्मी ना पापा सिर्फ 4 भाई बहन है हम लोग किसके सहारे जिएंगे। सर वो अभी तक मम्मी में रहता है। मेरे बड़े भैया ने मेरी हालत कर रखा है। उसके ऊपर उतना छोटा बच्चे को 3 साल पहले गोली मारा गया उस समय FIR किए थे। उस समय कुछ भी नहीं हुआ। उसके बदले एक औरत से मेरा पूरा परिवार के ऊपर केस कराया गया। उसके हम काउंटर केस कराया गया उधर से। केस कराने के बाद सब कुछ FIR फाड़ कर फेंक दिया गया। हम अभी भी कोर्ट में जाते हैं अपना केस लड़ते हैं उन लोगों को कुछ नहीं होता है।
और पिताजी थे अकेले, पिताजी को मार दिया गया। दौड़ा दौड़ा कर सर गोली मारे, एक एक आदमी को 5-5 राउंड गोली मारा गया। हम लोग आप देख रहे थे मेरे पापा को तो आगे निकाल दिए। मरने के बाद औजार से मारकर आँख सर हम लोग को धमकी मिल रहा है कि पूरा परिवार के खत्म करके तो हम हाजिर हो आप लोग चुप रहिए। इसका पापा और इसका पापा, ये लड़की का पापा, 3 दो बहन है सर। इसका भाई है। वो अभी बच्चे हैं लेकिन पैर काट दिए गए दोनों। अब पहले से सर रिकॉर्ड निकालने, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड मेरा परिवार का नहीं है। आज 20 साल 30 साल पहले कितना बड़ा आतंकवाद कर दिया। लोग चाहते हैं कि हम विकास करके आगे चले। हमारे बात सुन ले भैया। माइक पीछे करो ना। छोटे पतोस रहे, छोटे पतोस बच्चा बच्ची हो गया सब खर्चा के चलाई उसका साथ मेरे भी पिता चुप रहो गाड़ी खरीदाई मैंने अपन कमाए वाला धंधा हमारे द्वार पर जाके देख ली भैया। गाड़ी खरीद लेलन, कमाए लगलन भैया, संग छोड़ देलन। बस दुश्मन बन गए संतोष यादव जे उनकर संग छोड़लन करके गोली मारे। अभी हम लोग पढ़ने नहीं, हम लड़की के शादी कैसे करेंगे बताइए। हम क्या कमा के खिलाएंगे बताइए। मेरी दादी है यहाँ पे, मेरे दादाजी है, हम कौन नौकरी चलाएंगे। सब एक ही परिवार का है सर, सब एक ही परिवार का है, सब एक ही परिवार है सर। और जो लोग बचा है उन लोग हम लोग को मारने को धमकी दे रहा है। हम और मेरा भतीजा है सर, मारने का धमकी दे रहा है। हाँ सब इकट्ठा परिवार है सर। इस सब के सामने सबके भी फायरिंग सबके सामने मारा, सबके सामने। लड़की पे भी हुआ है सर। मेरे पापा को गोली उड़ा और उलट पलट के देख रहा था। पार्टी का तो दिलवा दिया कोई नहीं करता है। मामा के साथ ही रहते थे, मतलब मामा सपोर्ट करते थे। थोड़ा पीछे जगह दीजिए, आंटी जी आप लोग हट जाइए थोड़ा, मीडिया के लोग हैं हट जाए। आप मेरे भाई हो, प्लीज हाँ आपकी भी बेटी देखिएगा तो आप भैया हम देखा, हमने आपके चीज़ों को हम देखा और पहले से व्यक्तिगत जानती हूँ, इसलिए कहने की जरूरत नहीं। मेरे ख्याल से उसके घर को उठा देना और मेरा रिक्वेस्ट इतना स्पीडी ट्रायल के लिए इसको लिख के कोर्ट में देना ये आप कर सकते हैं। आप कहिए भाई मैं आपके साथ इतना दुख कर दीजिए, इस परिवार को न्याय दिला दीजिए और उस रावण को खत्म करो। सर वो अभी धमकी दे रहा है कि सबको मारेंगे सर। बाबू आराम से रुको, आराम से रुको। दिलवा दीजिए ताकि हम लोग अपने परिवार को
हम लोग के इंसाफ चाहिए। मेरी दादी है, मम्मी, छोटा भाई है। सर ये मेरी माँ है, के बेटे हैं सर, बताइए। सर 2 बहन मेरे पापा को मार दिया है सर। सर इसके चाचा का भी पैर कट गया है सर। चार परिवार गोली लगाया 6 आदमी का 6 आदमी 3 लोग हम गए कोर्ट के सर। यस सर। यस सर। मेरा बेटा ये है, एक और है। भाई है। भाई का 5 साल पहले 14 में माता जी की मृत्यु हुई। पिताजी अभी मेरी माँ है सर। एक यहाँ पर है, बताइए सर अभी ये कौन जा रही है, कौन इसको करेगा सर? हम लोग को कौन करेगा? यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर इसने भी गोली चलाया था, अपने पापा को बचाने गए थे। यस सर, इस पे गोली चलाया था सर। अपने पापा को निकाल वहाँ से लिया नहीं आई थी तो सर अब बताइए आप लोग कौन करेगा? आप लोग किसके सहारे रहेंगे सर? बिहार चाचा पे है ना सर, सीधा एनकाउंटर न करवाते हैं सर। इनके पिताजी कल सर एक सेकंड इनके पिताजी अपने ससुराल में ले जाइए, देखिए आए बनारस से गोली मारने की धमकी दिया था उसको। गवाह नहीं ज्यादा है, पानी दियो। पानी कहाँ बा? हवा लगे वो जिले चले के मुखिया जो हवा लगी जी कहाँ पड़ता होगा बाबू? लगा पोडियम में फोन लगा नहीं लग रहा है। नहीं रिसीव 2 बार रिंग किए। पप्पू जी पहली बार आप इतना शांत दिखाई दे रहे हैं, रो पड़े आप। सर मनोज और संतोष को हम जब हम एक्शन लिए थे मनोज पर, संतोष पर, तो सारे पॉलिटिकल लोगों ने हम पर दबाव डाला कि पहली बार बकस दी। फिर 77 से गोली बारूद हुई थी, कोई बोलेगा नहीं? याद होगा? यस हम उस वक्त भी आए। हम नहीं चाहते थे, और आप मेरे बारे में जानते हैं कि हम गलत आदमी के ना साथ होते हैं ना हम उनके यहाँ जाते हैं। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि पॉलिटिकल पार्टी और पॉलिटिकल लोग और हमारा समाज, आज ना आप मनोज और संतोष के बारे में बोल रहे हैं। हम तब बोल रहे थे जब मनोज और संतोष बक्सर में जाति के आधार पर समाज का सपोर्ट ले रहा। हम तब भी बोले थे कि ये गलत आदमी। हमारे साथ पूर्व विधायक रामचंद्र जी, मैंने कहा कि इनको यदि आज छोड़ दिए तो नासूर बन जाए, और हमको इन लोगों ने इनके खिलाफ पैरवी करने से रोक दिया। पप्पू जी 1980 में आप एक बार रोए थे बहुत, 90 के दशक में भी आप रोए थे। आज 2025 में आज बक्सर में आकर के आप पुनः रो दिए। वही बात कह रहा हूँ आपको, आप समझिए। मैं बक्सर में मेरा लंबा सफर रहा। बबुआ 82-83 से हम इस इलाके के गांव-गांव गए हुए। हम इस इलाके के बहुत ताकतवर लोगों से लड़े। विधायक थे, नहीं रहे, और जब भी कोई बड़ी घटना घटी, याद कीजिए पुलिस का जुर्म हुआ था, 4 बजे सुबह हम पहुंचे थे।
हम नहीं बख्शे थे नंदन को। आज इससे बड़ी घटना कुछ हो सकती है क्या? इतना बड़ा जुल्म, इतना हिम्मत कहाँ से आ रहा है? इतना हिम्मत कहाँ से आ रहा है? राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है क्या? बिल्कुल। सत्ताधारी दल का कि विपक्ष का? सर मेरी बात सुनिए, सत्ता और विपक्ष आप उठा के देखिए और पदाधिकारी, ये लोग इस सबसे पहले मुझे समाज पर तरस आती है। कल रात में हम एक गांव में थे जहां 300 महिलाओं को पुलिस घेर के इंटरनल पार्ट पर 2-2 से लाठी मारा। 1:30 बजे दिन से रात से शुरू किया, 4 बजे तक मारा, वह भी जाति पूछ के मारा। सर जब पटना सुरक्षित नहीं है, बोरिंग रोड में मृत्युंजय सिंह का बेटा नंगा नाच करता है, एडीजी के सामने गोली चलाता है, दूसरे दिन फिर गोली मार देता है, 2 दिन के अंदर 9 मर्डर पटना में हुई है, आज भी हुई है। आज सवाल वो नहीं है, सवाल ये परिवार तो खत्म हो गया ना, इस परिवार की तरक्की खत्म हो गई ना, परवरिश कौन करेगा? और एक साथ ये इतना बड़ा नरसंहार, उन्होंने तो पूरे परिवार को ही खत्म करने का प्रयास किया, बच्चों को, बेटी को, जो जिसे मन आया उसे तरपा करके मारा। यह भी नहीं कि हो गई चलो छोड़ दो, चुन करके गोली मारा गया। भीख मांगते रहे, अपने बच्चों की परवरिश के लिए भीख मांगते रहे, छोटे छोटे बच्चों का मुंह दिखाया गया, उस पर भी गोली चलाई गई, बेटियों पर गोली चला दी गई, कुछ लोग जिंदा लाश बच गए, इंटरनल पार्ट पर गोली लगी वो खत्म हो गया, एक के पैर खत्म हो गए, 3 लोग मर गए। विक्रमगंज में आ रहे हैं प्रधानमंत्री। सर छोड़ दीजिए उस बारूदी का नाम, मैं इसका चर्चा आज नहीं करूंगा। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि इतना देर इन रावण राज, इसको हम रावण, महारावण राज कहते, ये महारावण राज, और इस रावण खानदान के बारे में मेरी एक ओपिनियन है कि विभीषण कौन है। और हम बक्सर, आरा, भभुआ के उन लोगों से जानना चाहते हैं कि जिन 5 लोगों पर पूरे परिवार को मारने की कोशिश की गई, 6 लोगों को, क्या ये जादव नहीं है? क्या ये जादव से अलग है? और इतनी बड़ी घटना के बाद सबकी चुप्पी, सबका मौन रहना, आप समझ रहे हैं कि आतंक को स्थापित करने की बात है। कहाँ है सत्ता पक्ष के लोग? क्या जादव है तो आप छोड़ दीजिएगा? जादव है तो न्याय नहीं मिलेगी? विपक्ष भी तो नहीं बोल रहा है कुछ। और मैं विपक्ष से पूछना चाहूंगा, ये आपके लोग हैं या नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन यादव और गरीब ना हो तो आपके डेयरी पर कुत्ता नहीं भूकेगा। यदि वह आपके इर्द गिर्द में बैठता था तो वोट तो यह खानदान भी दिया है ना आपको, इस परिवार का भी वोट आपको पड़ा है ना। मगर तस्वीर तो तेजस्वी के साथ वायरल हो रही है। सर मैं कह रहा हूँ किसी के साथ हो सर कोई, मैंने फिर कहा आपको, मैं मनोज और संतोष के खिलाफ 3 साल पहले आए थे, 4 साल पहले, और 2 बार आए थे, एक बार सत्येंद्र जी के घटना में, एक बार और अन्य घटना में, चेयरमैन वाले में, और जबरदस्ती उसके यहाँ हमको एक बार ले जाया गया था, हम 5 मिनट उसके यहाँ नहीं रुके थे। बिहार में विभीषण कौन? पसंद नहीं है। बिहार में विभीषण कौन? सर बिहार में रावण कौन? जिधर देखिएगा नेता को रावण मिलेगा, जो न्याय ना कर सके,
हम सरकार से एसपीडी ट्रायल 3 महीने के अंदर बात करेंगे। हम एसपी ने कहा कि हमने भेज दिया है सर, हम अभी भेज रहे हैं उनके सारे लाइसेंस कैंसिल करने के लिए डीएम को। सर हम 3 बार एसपी डीएम से बात कर चुके हैं, एडीजे लॉ एंड ऑर्डर से बात कर चुके हैं, एडीजे कुंदन कृष्ण से बात कर चुके हैं और आज गवर्नर से मिलेंगे इस घटना को लेकर। और जरूरत पड़ेगी तो हम हाई कोर्ट जाएंगे, जरूरत जहां जहां पड़ेगा इस न्याय के लिए। आप इसको समझिए, हमारी ओर से हमारी हैसियत नहीं है, हम सरकार से 20-20 लाख रुपया की मांग करते हैं। हमारे बच्ची को जो पढ़ी लिखी है या जो बच्चे उसकी हम नौकरी की, क्योंकि इसके पास अब परवरिश के लिए कोई रास्ता नहीं है, इसलिए एक नौकरी हम चाहेंगे और इसकी पूरी सुरक्षा जब तक एसपीडी ट्रायल होकर उसको फांसी नहीं हो जाता है तब तक इसको सुरक्षा इस परिवार को मिलनी चाहिए। सदन में भी इस मुद्दे को आप उठाइएगा। सर आपको लगता है कि हम किसी को बकस देते हैं? आपको लगता है कि सदन में कोई मुद्दा इस भारत का नहीं उठता है? आप जरा बता दीजिए कि जब भी हम आपके यहाँ से गए हैं उस मुद्दे को सदन में उठाया या नहीं? जब भी गए हैं तो उसको हम जस्टिस के लिए लगातार रही। चौसा में कौन थे? चौसा में तो इसी का वर्कर मरा, जो आदमी नवाडी में भी मरा, एक मर्डर हुई नवाडी नवानगर में, बस वेवा ओपी में। इस एक सप्ताह के अंदर कितनी मौत हो गई, कितने लाश गिरे हैं? अरे जो अपने वर्कर को नहीं बचा सके वो बिहार को क्या बचाएगा? जो अपने समाज की रक्षा के लिए आगे ना है। सर कृष्ण तो अपने ही सखा के खिलाफ लड़के इंसानियत को बचाया था ना। कब तक धृतराष्ट्र की तरह मौन रहिएगा अपराधियों के पक्ष में? ये लालू यादव जी और नीतीश जी धृतराष्ट्र बनना बंद कर, और ये दोनों आदमी जो धृतराष्ट्र कौन धृतराष्ट्र बन रहे हैं बिहार में? लालू जी और नीतीश जी, ये धृतराष्ट्र बनना बंद कर दीजिए और विपक्ष के नेताओं से कहेंगे कि सियासत के लिए विभीषण बनना बंद कर दीजिए। ये जो अपराधी माफियाओं को विभीषण के तरह सपोर्ट करते हैं, ये बालू माफिया, शराब माफिया, ड्रग्स माफिया और जमीन माफिया को, और आम आदमी की जिंदगी तरफ जाती है। यह जालियांवाला बाग से ज्यादा स्थिति बुरी थी। आपने देखा बच्ची और माँ का पागलपन। वीडियो भी तो सामने आ गया। सिंदूर उजड़ गया महिलाओं का। सर सिंदूर का सौदा मत कीजिए, लेकिन देश में तो हो रहा है। सिंदूर की इज्जत करिए। और ये लोग सिंदूर के सौदागर, पॉलिटिशियन सिंदूर की हिफाजत नहीं कर सकता। ये चुनाव लड़ सकता है, वोट ले सकता है, सियासत का गंदा खेल खेल सकता है, इसके भीतर जिगरा नहीं है लड़ने की। सर पप्पू यादव ने कह करके माफियाओं के यहाँ हम 7 बार एमपी बने, हम सर एक डॉक्टर के यहाँ नहीं गए वोट मांगने, एक पैसे वाले के यहाँ वोट मांगने नहीं गए आज तक, ना किसी अपराधी के यहाँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुझे नहीं चाहिए डॉक्टर का वोट। सोचिए मैंने कितना बड़ा रिस्क लिया था। सारे नेता मेरे खिलाफ में पूर्णिया में थे, मैं हम मुस्कुराते रहे। सर हम इस विभीषण और धृतराष्ट्र से नहीं डरते, हम 81 से लड़ रहे हैं सर। और जब तक इस परिवार को न्याय नहीं मिलेगी, मैं आपको वचन देता हूं, दोगला का पैदाइश होंगे, जब तक फांसी नहीं होगा चैन से नहीं बैठेंगे। ये मैं आपको वचन देता हूं। और चारों परिवार को मेरे तरफ से 50-50 हजार रुपया अभी आप बेफिक्र रहिए, ताकि मेरी बेटी को दिक्कत न हो। और शादी हम अपने बाप के तरह करेंगे बेटी, अपने बाप के तरह। जो एक पिता कर सकता है ना, वैसे करेंगे।